गांव का नाम था बसेड़ी, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। कहते हैं गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक चुड़ैल रहती थी, बेहद खूबसूरत मगर उतनी ही खतरनाक। कहते हैं वो चुड़ैल रात के समय जवान आदमियों को अपनी ओर खींचती थी। जब कोई युवक रास्ता भटकता या देर रात गांव के बाहर जाता, वो उसे मिलती, लंबे काले बाल, लाल चमकती आंखें और एक घातक मुस्कान के साथ। उसकी हवस सिर्फ जिस्म तक सीमित नहीं थी, वो जवान आदमियों की जान और आत्मा दोनों को निगल जाती थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, नाम था रवि। शहर से आया था, पढ़ा लिखा और भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। गांव वालों ने उसे चुड़ैल की कहानियां सुनाई, मगर वो हंस दिया। ये सब तुम्हारे अंधविश्वास हैं, उसने कहा। लेकिन एक रात रवि ने शराब पी रखी थी और वो गांव के बाहर अकेले चला गया, उसी पीपल के पेड़ की ओर। हवा ठंडी थी, मगर उसके कानों में मधुर सी महिला की हंसी गूंजने लगी। कौन है? उसने पुकारा। अचानक सामने एक औरत आ खड़ी हुई, दूध सी सफेद त्वचा, भीगी जुल्फें और आंखों में ऐसा नशा कि रवि खुद को रोक न सका। वो औरत उसे पास बुलाती रही, और जब रवि उसके करीब पहुंचा तो उसकी शक्ल एक पल में बदल गई। चेहरा झुलसा हुआ, आंखों से खून बह रहा था और उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। चिल्लाने से पहले ही रवि बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो रवि का शरीर सूखा हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा और आत्मा चूस ली हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी और पास के पेड़ पर खून से लिखा था, जो मेरी हवस को चुनौती देगा उसकी आत्मा मेरी होगी। रवि की मौत के बाद गांव में सन्नाटा था, मगर उसकी मौत के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाने गांव में आया एक और युवक, अर्जुन, जो पेशे से पैरानॉर्मल रिसर्चर था। अर्जुन सुना था कि चुड़ैल जवान आदमियों को फंसाकर उनकी जान ले लेती है, मगर उसकी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हवस का सच क्या है, ये कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने रात के वक्त उस पीपल के पेड़ के पास डेरा डाला, कैमरे लगाए, ताबीज पहना और तंत्र मंत्र की कुछ किताबें भी साथ रखीं। घड़ी की सुई जैसे ही रात 12 पर पहुंची, हवा में महक सी आने लगी, जैसे किसी औरत ने अभी अभी इत्र छिड़का हो। और तभी सामने वो चुड़ैल प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी शक्ल विकृत नहीं थी। वो एक बेहद सुंदर लाल साड़ी में लिपटी औरत थी, जिसकी चाल में नशा और आंखों में भूख थी। तुम मुझे देखने आए हो या महसूस करने? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन स्तब्ध था, मगर उसकी निगाहें उसके शरीर के उन हिस्सों पर टिक गई थीं जिन्हें चुड़ैल जानबूझकर उभार रही थी। वो उसके पास आई और उसके गले में हाथ फिराते हुए बोली, तुम्हारी आत्मा तो बाद में लूंगी, पहले तुम्हारा जिस्म चाहिए। चुड़ैल ने अर्जुन को किस करना शुरू कर दिया। उसकी छुअन बेहद गर्म थी, लेकिन साथ ही ठंडी भी, जैसे बर्फ पर आग की लपटें दौड़ रही हों। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया, उसने भी उसे जकड़ लिया। कुछ देर के लिए चुड़ैल इंसानी औरत बन गई थी। उसके शारीरिक हाव भाव, उसकी सिसकियां और उसकी ज़रूरतें सब असली लगने लगे। दोनों के बीच एक भीगी बेताब रात चल रही थी, मगर अचानक चुड़ैल की आंखें बदल गईं। उसका चेहरा फिर विकृत हुआ और उसने अर्जुन की छाती पर अपने नाखून गड़ा दिए। अब तुम्हारी आत्मा मेरी है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन अर्जुन तैयार था। उसने ताबीज उसकी गर्दन पर फेंका और मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल चीखती रही, मगर आग की लपटों में जलती हुई अंत में गायब हो गई। सुबह अर्जुन बच गया था, मगर उसकी आंखों में अब भी रात की तेज भूख और गर्मी की यादें बसी थीं।